नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो आइए आपको हम बीएड का पेपर के विषय में हम चर्चा करते हैं। बीएड जो 2020 में जो पेपर हुआ था बीएड का, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। आपको यदि पुराना क्वेश्चन देखना होता है, आपको बीएड में एग्ज़ाम करना होता है, आपको पुराना क्वेश्चन से भी क्वेश्चन फंस सकता है बोलकर पहले से तैयारी करना हो सकता है, तो उसको सॉल्व करना हो सकता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर उस क्वेश्चन को, पुराने क्वेश्चन को प्राप्त करके आप आगे का तैयारी कर सकते हैं। ये बीएड का पेपर तो ये होता रहता है, ये पेपर फिर बार बार भी आ सकता है, तो आपको बार बार देखने के लिए हमने यूट्यूब में इसको डाल दिया है। तो आप सबसे पहले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पहले ही, और आप कभी भी सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आपको मिले और अच्छी तरह से आपको हेल्प हो। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और आप आगे कैसा वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में जाके लिखिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि क्या क्या चाहिए। तो आइए हम इस पेपर के विषय में चर्चा करते हैं। तो पेपर क्या है? पेपर 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। तो ये पेपर था बीएड का फर्स्ट ईयर का था, और इसका पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोले तो अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। तो इस बार क्या हुआ था, ऑनलाइन से एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम होने के 2 घंटा 1.5 घंटा बाद में मैंने पेपर को डालने का कोशिश किया है। तो आप सबको हेल्प हो, आप सबको मदद मिले आगे के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी के लिए आपको ये काम आएगा। तो इसीलिए आप कैसा कैसा वीडियो चाहते हैं, कौन सा पेपर का और चाहते हैं, तो हमारे कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मुझे ये पेपर का चाहिए, मुझे ये इस विषय में वीडियो चाहिए, तो हम उसी विषय में वीडियो बनाएंगे। और भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। तो ये पेपर को विषय में हम बताने जा रहे हैं। इस बार ऑनलाइन हुआ था, कोरोना संक्रमण के वजह से हम कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे, इसलिए यूजीसी ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि आप एग्ज़ाम कीजिए और पीडीएफ बनाइए और आप सेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, बहुत अच्छा बात है, सभी को घर में बैठकर एग्ज़ाम देने के लिए मिला। तो आइए हम पेपर के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, सही बात है, एक अनिवार्य है, लेकिन इस बार क्या हुआ था, 40 मार्क्स का पेपर को सिर्फ 20 मार्क्स का ही करने के लिए आपको मिला था। आपको 20 मार्क्स का छूट था। पहले तो 40 मार्क्स का ही करना पड़ता था, इस बार 20 मार्क्स को ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस किस तरह से करना है, पहले प्रश्न से 1 को करना है, 2 दिया है, 1 करना है। जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्याओं में, पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, ये 4 मार्क्स का है, 1 करना है। और यूनिट 1 से या यूनिट 2 से कोई भी आपको एक में से कोई एक करना है। यहाँ 2-2 दिया है, 2-2 दिया है, तो कोई इकाई 1 में से जो आता है वो कर सकते हैं, या इकाई 2 में से दोनों में से जो आता है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब 20 मार्क्स का सिर्फ करना है। तो आपको प्रश्न संख्या 1 से 1 क्वेश्चन अनिवार्य है, और यूनिट 1 या यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक कर सकते हैं। टोटल मिला के 20 मार्क्स का आपको करना है। तो देखिए क्या है प्रश्न। पहले बताया हमने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, और दूसरा में है विद्यालय पुस्तकालय के लिए मैगजीनों का चयन करते समय आप किन 2 मानदंडों का पालन करेंगे, इसको भी आप कर सकते हैं। अब यूनिट 1 में चलते हैं हम, इकाई 1 में। अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है, विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासन या ज्ञान की भूमिका की परिचर्चा कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें दिया है आपको, ये ऊपर का थोड़ा कठिन लगता है तो नीचे का भी सरल हो सकता है आपको। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में विद्यालयी विषयों एवं अनुशासनों के उद्गम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आपको यदि ये दोनों में से भी कोई नहीं आता है तो आपको यूनिट 1 इकाई 2 का आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों की संरचना में एनसीईआरटी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आप ये कर सकते हैं।
यदि यही नहीं आता है तो फिर दूसरा इसके उसमें ऑप्शन भी दिया है, ये सरल लगता है तो ये भी कर सकते हैं। तो क्या दिया है, 21वीं सदी में भाषाओं एवं गणित की प्रकृति में आए विधिगत बदलावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 21वीं सदी में भाषा एवं गणित पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसमें भी आए विधिगत बदलावों, जो भी बदलाव होता है उसका संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्याख्या माने क्या है, उसको पूरा एकदम विवरण देना है आपको। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न आपको सरल लगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 1 जरूर करना है 4 मार्क्स का, और यूनिट 1 का 2 क्वेश्चन से या यूनिट 2 का 2 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चन में से 1 को करना था। तो ये आगे के लिए शायद बदलाव हो सकता है, आगे के लिए ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 2 करना है और यूनिट 1 से 1 और यूनिट 2 से 1, तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चन को करना था। क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर 1 का तो 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को तो एक ही माना जाता है ना, तो एक क्वेश्चन हो गया और यूनिट 1 से 1 और यूनिट 2 से 1, तो तीन कुल मिला के 3 को करना है। आने वाला समय में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से अभी का समय का परिस्थिति के अनुसार अभी को हमको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 मार्क्स का 1 करना था और यूनिट 1 से 1 और यूनिट 2 से 2 करना था। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन आपको अच्छा से दिखा या नहीं दिखा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया तो आप भी बता सकते हैं, और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कैसा आपको लगा। आप पूरा कमेंट करके देख सकते हैं। आपको देखिए मैंने पूरा एकदम यहाँ से दिखाने का कोशिश किया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी करके ले सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट कीजिए और आप इसको आराम से अपने पास कॉपी बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिए और आगे बेल आइकन दबाइए आगे, ताकि आपको मिलता रहे आगे के वीडियो के लिए आपको सुविधा रहे, ठीक है। धन्यवाद।